हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों, एक परीक्षा है जिसमें कुल 180 प्रश्न है, ठीक है। अब एक विद्यार्थी ने क्या किया है, उसने पहले 105 प्रश्नों में से 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मतलब कि उसने 180 में से 105 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, जिसमें से 60% सही है, ठीक है। अब बोल रहा है परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्न जो बचे हुए हैं उसमें से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस परीक्षा में 180 प्रश्न है, ठीक है। इसमें से 105 के वो उत्तर दे चुका है, तो यहाँ पे मैं 105 लिख लूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा शेष कितने रह गए, हम 180 में से 105 को घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। दोस्तों, पहले मैंने इसका अनुपात लिख लिया है, ठीक है। अब 105 प्रश्नों में के उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 60% का, तो 60 मैंने ऊपर लिख लिया। प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 105 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर दिया है, और 75 प्रश्न जो शेष बचे हैं इसमें से उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना है वो हमें पता नहीं है, तो हमने इसे x मान लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब इन दोनों में से वो कितने अंक प्राप्त करना चाहता है, 50% अंक प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों 50 को यहाँ बीच में लिख देंगे, प्रतिशत में लिखने की ज़रूरत नहीं तीनों में, ठीक है। अभी आपको एलिगेशन मेथड जैसे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अनुपात है हम इसे काट लेंगे 15 से, तो ये कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस वो कैसे निकालनी है, देखिए 7 को गुणा कर लेंगे 60 से, ठीक है। तो 7 गुणा 60, और इसको जमा करेंगे किसके साथ, 5 गुणा x के साथ, ठीक है। तो 5x, और इसे पूरे को भाग कर देंगे दोस्तों इन दोनों के योग से, तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा दोनों का योग। और ये किसके बराबर है, इस बीच वाले 50 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 50 मैंने लिख लिया। अब ये 100 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 420 जमा 5x, और दोस्तों ये 12 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600, ठीक है दोस्तों। अब ये 420 को उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, 180, और यहाँ पे 5x बचा रहेगा। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 5 को भाग में भेज देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 36%, ठीक है। यानी कि उसे 36% प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में A को B से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, B को C की तुलना में 40% कम अंक प्राप्त हुए, और C को D से 30% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि D को 360 अंक प्राप्त हुए तो A को कितने अंक प्राप्त हुए, ये दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज हम रेशो मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दो व्यक्तियों का अंकों की तुलना की जा रही है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ठीक है। ऐसे बार बार हमें तुलना करनी होगी, तो मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब बोल रहा है A को B से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो A किसको मान लेंगे, पहले वाले को, B दूसरे वाले को, तो ठीक है। तो देखिए B को यदि 100 प्राप्त हुए हैं तो इसे 25% अधिक प्राप्त हुए हैं A को, यानी 25% अधिक, यानी 25 अंक अधिक प्राप्त हुए तो 125, ठीक है दोस्तों। अब देखिए B को C की तुलना में 40% कम प्राप्त हुए, तो C की तुलना में, तो मान लीजिए C के 100 थे तो इसे 40 कम प्राप्त हुए, यानी 60 प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरे में क्या दिया हुआ है, C को D से 30% अधिक प्राप्त हुए, तो D के 100 मान लेंगे तो C को 30% अधिक प्राप्त हुए, यानी 130 प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ये कर लेना आपको। अब इसे काट लेंगे 25 से, तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों को 20 से काट सकते हैं तो 5, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनका सिर्फ 0 से 0 काट देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 से 5 और कट रहा है तो इसको भी हम काट लेंगे। अब कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, और यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 10 यानी 40, ठीक है। अभी जो फाइनल वाला आया है ये किसका है, ये A का और D का आया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात आ गया हमारे पास दोनों के अंकों का, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि D को 360 प्राप्त हुए, ठीक है। तो 360 अंक है, लेकिन अनुपात में 40 है, तो ये कितना गुणा है इसका, 360 से आप 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9, यानी कि ये 9 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम 9 गुना करके A के अंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको गुणा करने पे आपको 351 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 30% की कमी कर दी गई।
और फिर दोस्तों अंत में बोल रहा है उसमें 25% की वृद्धि की गई। तो पूछ रहा है मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, है हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, रेशो मेथड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पर ये थोड़ा सा उससे अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रेशो मेथड लगाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि पहले वो संख्या थी और अब वो संख्या कितनी परिवर्तित हो गई है। तो ये दो चीज़ें मैंने लिख दी आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, पहले उस संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए पहले वो संख्या 100 थी और अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो 120 हो गई है दोस्तों संख्या, ठीक है। और अब बोल रहा है कि फिर उसमें 30% की कमी की गई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है, ठीक है। अब 100 में 30% की कमी हो रही है, तो 30 की कमी करके 70 लिख देना है बस, ठीक है। और फिर तीसरी बार उसमें क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 100 लिखना है और इसमें 25 की वृद्धि कर देनी है, यानी 125 लिख देना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब इसे काट लेंगे हम आपस में, ये 20 से कट जाएंगे दोनों, 6 और 5 पे, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये दोनों 25 से कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4। अभी जो बची हुई संख्याएं इन्हें भी आपस में काटा जा सकता है। 5 से हमने 5 काट दिया, इसको 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बाकी बची हुई संख्याएं और नहीं कटेंगे तो गुणा कर लेंगे, 7 तिया 21 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 20। यानी कि पहले वो संख्या यदि 20 थी तो अब वो अनुपात में बढ़ के 21 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कितने की, 1 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे 1 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 20 पे हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख लिया और 100 से इसे गुणा कर देंगे दोस्तों। 20 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5% की कुल उसमें वृद्धि हुई है। तो हमें ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। केलों के मूल्य में 30% कमी होने पर कोई व्यक्ति 112 रुपये में 12 केले अधिक खरीद पाता है। तो केलों का प्रारंभिक मूल्य प्रति दर्जन कितना था। यहाँ पे दोस्तों प्रति दर्जन का मूल्य पूछा जा रहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं। एक होता है कमी होने से पहले का मूल्य, जिसे यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य बोला जा रहा है, और एक होता है कमी होने के बाद का मूल्य, यानी घटा हुआ मूल्य। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें दोनों टाइप की ट्रिक अलग होती है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रारंभिक मूल्य की ट्रिक तो मैं अभी करवा दूंगा, लेकिन अगर आप दूसरे वाली ट्रिक देखना चाहें तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 112 रुपये कुल खर्च कर रहा है जो ग्राहक है, ठीक है। तो 112 को आपको लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब उसे कितनी मात्रा अधिक मिल रही है, 12 केले अधिक मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 12 से इसे भाग कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 30% की कमी हो रही है, तो जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही हो तो वहाँ पे आपने गुणा कर लेना है, उससे 30 से गुणा कर लिया हमने। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 30% की कमी हो रही है, तो नीचे आपको क्या करना है, 100 में से 30 घटा देना है, यानी एक तरह से आपने 100 में 30 की कमी कर दी। ये आपको करने पे क्या होगा, आपको एक केले का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि केलों की बात की जा रही है तो एक केले का मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रति दर्जन बोला जा रहा है, यानी 12 केलों का मूल्य पूछा जा रहा है। तो इसे एक केले के मूल्य को यदि मैं 12 से यहीं पे गुणा कर दूं तो ये 12 किलो का यानी प्रति दर्जन मूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 112/12 और गुणा 30 के नीचे आ जाएगा दोस्तों 70। यहाँ पे 100 में से 30 घटा देंगे और यहाँ पे 12 आ गया। देखिए यहाँ पे 12 से 12 कट गया और यहाँ पे 0 से हमने 0 काट दिया दोस्तों। 7 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 छिक 42, तो 16 तिया आ जाएगा हमारा 48 रुपये दोस्तों, ठीक है। तो प्रति दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।